तुरंत समाधान हो रहा है कि क्या कुछ? देखिए, जो बजट ओरिएंटेड हमारी जो समस्याएं और मांग होती हैं वो तो शासन स्तर से संबंधित है, और जो बजट जिसमें नहीं लगता है उसका कोई अगर मूल समस्या आपके क्षेत्र में क्या लग रहा है? इस क्षेत्र में वन पट्टा का था, उसका भी कर रहे हैं, और आवास का था, सब चल जारी है। स्कूल वहाँ का जो जर्जर था उसका भी सब समस्या यहाँ आया है। मैम, किस तरीके से समस्याएं ज्यादा दिख रही हैं? सभी विभागों की कुछ समस्याएं आ रही है। रेवेन्यू में मेनली पट्टे से रिलेटेड बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन, सब चीजों की हमारे पास आई शिकायतें। और फॉर एग्जाम्पल तौर पे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वृहद रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका हमने विधिवत सर्वे करके उनकी सर्वे ID जनरेट करते हुए सर्वे कंप्लीट कर लिया गया है। ये आपको बता दें कि आपको पता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें गांव स्तर तक पहुंचकर लोगों की समस्याएं क्या है वो जानना और उसके साथ साथ समाधान ऑन द स्पॉट कराने की कोशिश की गई। दर्शकों, आप देख रहे हैं ये धनसीर गांव है, यहाँ समाधान शिविर लगा हुआ है। तमाम लोग अलग अलग अमले के अलग अलग अधिकारी तमाम आए हुए हैं। डॉक्टर विभाग है, वन विभाग है, पुलिस प्रशासन है और तमाम लोग ये समाधान शिविर है। हम ये आपको बता दें कि आपको पता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें गांव स्तर तक पहुंचकर लोगों की समस्याएं क्या है वो जानना और उसके साथ साथ समाधान ऑन द स्पॉट कराने की कोशिश की गई। तो हमारे बीच में SDM मैडम है और जनपद हमारे साहब भी बैठे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ और किस तरीके से समस्या है। सर, आप ये बताइएगा कि आज का जो शिविर का उद्देश्य है? सबसे पहले तो महानदी न्यूज को बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना बढ़िया समय निकाल के हमारे कार्यक्रम को कवरेज करने आए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज का जो ये शिविर है ये ग्राम पंचायत हमारे धनसिर में ऑर्गेनाइज किया गया है, और इस शिविर में एक क्लस्टर बना के किया गया है जिसमें कुल 16 ग्राम पंचायत हमारे शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात है सुशासन तिहार 2025, ये शासन की बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है जिसके तहत सुशासन आपके द्वार के मोटो के तहत हम लोगों ने समाधान शिविर का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके तहत संवाद से समाधान के मूल उद्देश्य को पालन करते हुए आज इस ग्राम पंचायत में शिविर ऑर्गेनाइज किया। इस शिविर को 3 चरणों में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें प्रथम चरण था जिसमें हम लोग को आवेदन लेना था, जो 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक के बीच में हम लोग को आवेदन लेना था। तत्पश्चात 12 तारीख से लेके 31 तारीख तक की 4 मई तक की स्थिति में उस आवेदनों का निराकरण करना था। उसके पश्चात क्लस्टर बनाते हुए 5 से लेके 31 मई तक 9 क्लस्टर हमारे ब्लॉक बिलाईगढ़ में बनाए गए हैं। उन क्लस्टरों में इन समाधानों का निराकरण करना था, जो भी इनके मांग आए हैं, जो शिकायत हैं, उनका निराकरण करना है। अच्छा, इसमें जो समस्या आ रहे हैं आपके सामने में, क्या तुरंत समाधान हो रहा है कि क्या कुछ? देखिए, जो बजट ओरिएंटेड हमारी जो समस्याएं और मांग होती हैं वो तो शासन स्तर से संबंधित है, और जो बजट जिसमें नहीं लगता है उसका कोई अगर आवेदन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वृहद रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका हमने विधिवत सर्वे करके उनकी सर्वे ID जनरेट करते हुए सर्वे कंप्लीट कर लिया गया है। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होना है, ग्राम सभा होने के पश्चात उसको विधिवत पास करते हुए जिला राज्य कार्यालय प्रेषित किया जाएगा। तत्पश्चात हमें टारगेट उपलब्ध होगा, जैसा कि आप सभी को पता है आज हमारे मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी का भी कार्यक्रम है सरगुजा संभाग में। हम सभी जानते हैं कि वो मंत्री है जो हमारे मतलब आवास का जो हमारा टारगेट है वो केंद्र सरकार द्वारा हमको टारगेट दिया जाता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा टारगेट जिले को या हमारे राज्य को ज्यादा ही मिले। तत्पश्चात जितने टारगेट होंगे उसको हम सर्वे में आए हितग्राही के सर्वे के आधार पे, टारगेट के आधार पे उनको दिया जाएगा। हमारे बीच में SDM मैडम है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। थोड़ा सा तो हम कोशिश कर रहे हैं, क्षमा चाहते हैं। मैम, किस तरीके से समस्याएं ज्यादा दिख रही हैं? सभी विभागों की कुछ समस्याएं आ रही है। रेवेन्यू में मेनली पट्टे से रिलेटेड बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन, सब चीजों की हमारे पास आई शिकायतें, और उनका जिनका हमें त्वरित निराकरण हो सकता है हम त्वरित निराकरण कर रहे हैं, और जिसमें केस दर्ज करके निराकरण किया जा रहा है उसमें हम केस दर्ज करके आवेदक को हम सूचित कर रहे हैं। इसमें आवास और मातृ वंदना योजना जो है वो कुछ ज्यादा दिख रही है कि क्या है? हाँ, आवास से आ रहा है, लेकिन आवास में भी सर्वे कंप्लीट हो गया है, तो जिनकी सर्वे ID आ गई है उनको हम सूचित कर दे रहे हैं कि सर्वे आपके ID ये है। जैसा ही आपको सरकार के द्वारा आवास का आवंटन किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उनको पात्रता मिल जाएगी। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा मैम, कई ऐसे गाँव हैं जहाँ टंकी बनकर तैयार है पर पानी नहीं है, उस पर क्या कुछ योजना आप सोच रहे हैं उसको लेकर? उस पर तो नियमानुसार ही करा जाएगा। PHA के पास भी इस टाइप के आवेदन आए हैं, उन्होंने भी नियमानुसार उनका निराकरण किया है। मतलब कुछ ऑन द स्पॉट हो रहा है, कुछ प्रोसेस पे?
जी ठीक, तो आप देख रहे हैं ये है मैडम एसडीएम वर्षा मैडम, और हमारे बीच में तमाम लोग आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, तो ये सब लोग देख रहे हैं, यहाँ लोग आके बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा एक बार पीछे भी दिखाएं, अलग अलग विभाग के सारे अफसर यहाँ बैठे हुए हैं और जानकारी दी जा रही है। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, मेरा नाम युवराज शरण सिंह है, जिला पंचायत वन सभापति हूँ। मूल समस्या आपके क्षेत्र में क्या लग रहा है? इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वन पट्टा का था, उसका भी कर रहे हैं, और आवास का था, सब चल जारी है। स्कूल वहाँ का जो जर्जर था उसका भी सब समस्या यहाँ आया है। अभी तक कितने ऐसे समस्या केसेस होंगे जो ऑन द स्पॉट आपने समाधान कर रहे हैं? ये वन पट्टे का है और महतारी वाला चल रहा है, और आवास का है, ये सब हो रहा है। हाँ तुरंत जी, किया जा रहा है। जी। तो आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं, अधिकारी लोग बैठे हैं और एसडीएम मैडम है, जनपद सीओ और तमाम लोग बैठे हुए हैं। कोशिश ये है कि जो समस्या ऑन द स्पॉट समाधान किया जाए वो कर रहे हैं। जो प्रोसेस की चीजें हैं, जहां विभागीय जानकारी लेना है, उनको भी दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है और तत्काल निराकरण करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ।